एवरीवन। सो बेसिकली अपनी पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था एक फंक्शन का रिलेशन फंक्शन का जो डोमेन रेंज निकालने का क्वेश्चन था, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। उसी सीरीज में एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और दे रहा हूँ। लेट मी सी, fx इज इक्वल टू x² अपॉन 1 प्लस x², x बिलोंगिंग टू r। देखिए, अगर आपसे कहते हैं कि इस क्वेश्चन का डोमेन निकालिए तो बेटा डोमेन तो बड़ा आसान हो गया। x की वैल्यू डिसाइड करती है इसका डोमेन। अगर ये ना भी दिया होता आप खुद समझ जाते कि x की किसी भी वैल्यू के लिए आप डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में कोई जीरो नहीं आएगा, बिकॉज जब हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं फंक्शंस का तो उसमें ये चेक करना होता है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। स्क्वायर रूट वाले में क्या देखते हैं कि स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या देखते हैं, x की किसी वैल्यू के लिए इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली ये बातें ध्यान देनी होती हैं। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, वैसे तो उन्होंने खुद ही आपको डोमेन दे दिया कि दिस इज द डोमेन, x बिलोंगिंग टू r इज द डोमेन। इसका मतलब आप इसके अंदर x की रियल वैल्यूज, रियल नंबर कुछ भी पुट करें, ये फंक्शन सबके लिए डिफाइंड है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो डोमेन तो अपने पास ये रहा। बात कर रहे हैं रेंज की। फॉर रेंज एक काम करते हैं बेटा, सिर्फ रेंज वाला काम। आपको पता है y की वैल्यू डिसाइड करती है फंक्शन का रेंज। तो अब दिए हुए फंक्शन को आप जिस तरह से यहाँ y इक्वल टू समथिंग x देख रहे हैं, इसे आप x इज इक्वल टू समथिंग y बना लीजिए। वो कैसे बनने वाला है, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। सो इट कम्स टू y प्लस x² y इज इक्वल टू x², राइट। अब हम इसको x² को वहां ले जाते हैं तो वहां जाकर हमने x² कॉमन लूंगा तो इट विल कम टू y माइनस y, और ये y में वहीं छोड़ाया था तो x² इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। तो दिए हुए फंक्शन को जो y इक्वल टू x का फंक्शन होता है उसे मुझे x इज इक्वल टू y का फंक्शन बनाना होता है। यहां से स्क्वायर हटाइए और यहां लगा दीजिए अपना स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, तो ये x इज इक्वल टू y का फंक्शन बना दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे दो बातें दिखाई दे रही हैं। वन, कि एक तो स्क्वायर रूट भी है और साथ साथ डिनोमिनेटर भी है। तो वी हैव टू कीप टू थिंग्स इन माइंड। वन, कि हमें y की ऐसी वैल्यूज पुट नहीं करनी जिससे ये पूरी रूट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। नंबर टू, कि y की किसी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि y की किसी वैल्यू के लिए ये स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए पूरे वैल्यू, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, दिस हैज टू बी डन विद द नंबर लाइन मेथड। किस तरह से करेंगे, इट इज डिफाइंड फॉर y अपॉन 1 माइनस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइंडेड, मैंने अभी भी इक्वल टू लगाया है। अभी आप बोलेंगे सर आपने कहा था कि जीरो नहीं आना चाहिए, तो मैंने ये नहीं कहा था आपसे कि पूरी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, मैंने ये कहा था कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली फिलहाल मैंने क्या लिखा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप देखते हैं यहाँ पर आपने ये देखना होता है बेटा लोग कि ये जो आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है, दो फैक्टर है, तीन फैक्टर, जितने भी फैक्टर है, उन सभी फैक्टर से y की वैल्यूज निकालना। जैसे कि आप न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर में y है तो y को 0 के इक्वल रखकर देखो y की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। डिनोमिनेटर में 1 माइनस y है, 1 माइनस y को 0 के इक्वल देख के देखो क्या वैल्यू आती है y की, 1। तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आती है और यहाँ से y की वैल्यू 1 आती है। तो आप एक 0 यहाँ पुट कर दीजिए और एक 1 यहाँ पुट कर दीजिए। ऑब्वियसली लेफ्ट में 0 होगा, राइट में 1 होगा। तो हमारा वो एंटायर नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 इंटरवल्स, माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 टू 1, 1 टू इंफिनिटी। हर इंटरवल से चेक करेंगे कि मेरे को जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो पहला इंटरवल है बेटा माइनस इंफिनिटी से 0। माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में एक वैल्यू पिक कर लो बेटा लोग। लेट अस से -10, उससे बेटर क्या रहेगा, रैंडम वैल्यू, आर्बिट्ररी वैल्यू पिक कर लो। यहाँ से -10 उठा लेते हैं इस इंटरवल में से, उस -10 को यहाँ पुट करो तो न्यूमरेटर क्या बन गया, नेगेटिव। उस -10 को यहाँ पुट करो, डिनोमिनेटर क्या बन गया, पॉजिटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कम्स टू नेगेटिव। तो बेसिकली यहाँ आ रहा है आपका माइनस। अब आप 0 to 1 ले लो,
0 to 1 में से हम 0.5 ले लें। 0.5 से न्यूमरेटर आया पॉजिटिव, डिनोमिनेटर आया 1 माइनस 0.5 यानी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और हम 1 to इंफिनिटी में से कोई वैल्यू ले लेते हैं, लेट अस सपोज 10 ले लेते हैं। 10 को पुट करें यहाँ, क्या बन गया? पॉजिटिव। 10 पुट करोगे यहाँ, क्या बन गया? नेगेटिव। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव। अब मुझे बताइए, हमें y की उन वैल्यूज की तलाश थी जो इस इनइक्वालिटी को ट्रू आंसर दे। ट्रू का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव। तो कौन से इंटरवल में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है? तो यहां, बस यहां। therefore y belongs to closed interval 0 से 1 पर ओपन इंटरवल लगाइएगा। 1 पर ओपन इंटरवल लगाने का मतलब समझ लीजिए, 1 पर ओपन इंटरवल लगाने का मतलब ये है कि अगर आपने 1 पर क्लोज लगा दिया होता, हमें कैसे देखना है कि क्लोज लगाना है या ओपन? अगर मैंने यहाँ 1 पर क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया होता तो 1 भी पुट कर सकते थे इस फंक्शन के अंदर, लेकिन अगर आप 1 पुट करते हो तो न्यूमरेटर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर 1 माइनस 1 0 हो जाता है। एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट रियल, बट वी वांट ओनली रियल आंसर्स, y की वो वैल्यूज जो इस फंक्शन का रियल आंसर दें। तो इसलिए मुझे 1 को नहीं लेना, वहां लगाएंगे ओपन इंटरवल। 0 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, y का वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 अपॉन 1 0 होता है और आपका आंसर 0 भी हो सकता है। 1 upon 0 we don't want that, but 0 upon 1 obviously 0 upon 1 is a real value, that is 0। तो इसलिए y की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। ये आ गया आप लोगों का रेंज, दैट्स योर आंसर। इज दैट ओके? और वो बच्चे जो IIT JEE के एग्जाम देने जाते हैं, क्या उन सबको ये सब करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है उनको ये सब करने की जरूरत। ये सब करने की जरूरत उनको इसलिए नहीं है कि आपको तो अपने आंसर पर पहुंचना है फास्ट। तो आप जरा यहाँ से देख लीजिए, ये जो JEE के लिए बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, वो एक बात गौर से समझिए। क्या समझिए? कि x की वैल्यू रियल नंबर आप कुछ भी पुट कर सकते हो। रेंज का मतलब होता है कि उन x की वैल्यूज को पुट करने पर मिनिमम से मैक्सिमम आंसर क्या आएगा। देखो बेटा, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो, 2 पुट करते हो, तो ऊपर आएगा आंसर कितना? 4, नीचे आएगा 5। अगर आप ऊपर देखते हो 5 आएगा तो नीचे आएगा 6, क्योंकि ऊपर अगर x स्क्वायर है तो नीचे x स्क्वायर से 1 ज्यादा है। ऊपर अगर 99 तो नीचे आएगा 100। और अगर आप ऊपर 0 पुट करते हो तो 0 upon 1 आंसर आएगा 0। नेगेटिव कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगेगा x पे। अब जब नेगेटिव आंसर आना ही नहीं है तो हमारा मिनिमम आंसर क्या हुआ? हमारा मिनिमम आंसर क्या हुआ? 0। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो अगर ऊपर 99 नीचे 100 है, ऊपर 999 है, नीचे 1000 है, आप कुछ भी पुट कर दो x की वैल्यू, डिनोमिनेटर हमेशा एक नंबर फालतू हो रहा है न्यूमरेटर से। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है? मैक्सिमम 0.99999 अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। It can be 0 to 1 आएगा नहीं एग्जैक्टली, 1 को छू के आ जाएगा। There is 1 तो लगेगा ओपन इंटरवल, दिस इज योर रेंज। तो बेटा डिफरेंट तरीके होते हैं काम करने के। IIT JEE के स्टूडेंट का डिमांड सिर्फ इतना है कि उसको सिर्फ अपना एक रेंज निकालना है। इंटरवल से मतलब है हिट एंड ट्रायल, ऑब्जर्वेशन से फटाफट निकालो, ग्राफ से निकालो, नंबर लाइन से निकालो, नो नीड टू प्रेजेंट दिस थिंग। लेकिन CBSE के बच्चे ध्यान दें, इफ यू वांट टू स्कोर वेल, डेफिनेटली यू हैव टू प्रेजेंट थिंग्स। टीचर सभी मार्क्स देते हैं बेटा, बिकॉज हाउ वुड दे नो कि आप अपने आंसर तक कैसे पहुंचे। तो ये आपके रिलेशन फंक्शन के मेरे 2 वीडियोस आपने देखे, अच्छे समझ में आए होंगे। आपको और भी ऐसी कई चीज़ें 11th क्लास में लेकर आता रहूँगा। ध्यान से देखते रहो मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इन पर्टिकुलर वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक, अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उन तक पहुँचाइए, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो। मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा स्काईलार्क एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर। जस्ट बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। थैंक यू सो मच।